तो एक आदमी ने मुझे गंदे तरीके से छुआ। एक घिनौनी शक्ल वाला आदमी मेरे पीछे ही पड़ गया। उसने मेरा जीना मुश्किल कर दिया था। मैं घर से बाहर भी नहीं निकल सकती थी। उस वक्त वो दुकान पर मैं थी और वो दुकान वाला था और कोई वहाँ पर नहीं था। उस आदमी की शक्ल से हैवानियत झलक रही थी। पूरी दुनिया में चाहे कोई भी महिला किसी भी उम्र की हो, वो यौन शोषण का शिकार कभी ना कभी ज़रूर होती है। कुछ कम तो कुछ बहुत ज़्यादा। भेड़िए की तरह घेर कर कुछ घिनौने खूंखार लोग फाड़ डालने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं और कुछ लोग तो इतने गंदे होते हैं कि वो चुंबक की तरह चिपक ही जाते हैं। आज मैं आपको अपने जीवन के 3 किस्से बताती हूँ। पहला किस्सा, जब मैं बहुत छोटी थी तो एक आदमी ने मुझे गंदे तरीके से छुआ। और दूसरा किस्सा ये है, एक घिनौनी शक्ल वाला आदमी मेरे पीछे ही पड़ गया। तीसरे किस्से में एक आदमी पागलों की तरह मेरा पीछा करने लग गया। उसने मेरा जीना मुश्किल कर दिया था। मैं घर से बाहर भी नहीं निकल सकती थी। उसने मुझे इतना मेंटली तौर पर टॉर्चर करके रख दिया था। हेलो दोस्तों, मेरा नाम अमन है। मैं आप सभी का मेरे YouTube चैनल 50-50 ब्लॉग में स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आप मेरे YouTube चैनल 50-50 ब्लॉग को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ, कमेंट भी ज़रूर कीजिए और बेल आइकॉन को दबाना मत भूलना, ताकि आपको मेरे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। दोस्तों, जो मेरे जीवन का पहला किस्सा मैं आज आपको सुना रही हूँ, वो मेरे बचपन का है। मैं कम से कम 5 या 6 साल की होंगी। मैं एक दुकान पर गई। मुझे जो बालों में रबड़ डालते हैं ना, वो रबड़ लेनी थी। वो जो दुकान वाला था, हमारी पहचान का ही था। मैं उसकी दुकान पर गई और उसको बोला, अंकल मुझे बालों में रबड़ डालनी है, तो आप मुझे कोई अच्छी फैंसी रबड़ दिखा दीजिए। उस दुकान पर मैं अकेली ही गई थी और उस वक्त वो दुकान पर मैं थी और वो दुकान वाला था और कोई वहाँ पर नहीं था। तो उस दुकानदार ने मुझे रबड़ दिखाने के बहाने मेरी ओर थोड़ा झुका और मुझे गलत तरीके से छुआ। मैं उस जगह से गोली की तरह फुर हो गई। मैं बहुत डर गई थी। कुछ ही दिनों के बाद उस दुकानदार की दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई। किसी के बारे में बुरा सोचना अच्छा तो नहीं है, लेकिन जब वो मरा मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने सोचा, अच्छा हुआ, ऐसे गंदे लोगों को इस धरती पर जीने का कोई हक नहीं है। जो मेरे जीवन का दूसरा किस्सा है दोस्तों, वो मैं अभी आपके साथ शेयर करती हूँ। मैं 9th स्टैंडर्ड में पढ़ती थी। हम लोगों को दोपहर को 2 बजे स्कूल से छुट्टी होती थी। तो मेरी एक क्लासमेट, जिसका घर मेरे घर से पहले आता था, उसने एक दिन मुझे बोला कि स्कूल छूटने के बाद हम दोनों घर के लिए साथ में निकलेंगे। तो मैंने उसको बोला ठीक है। जैसे ही स्कूल छूटा, हम लोग स्कूल के गेट से बाहर निकले, साइकिल पर थे हम लोग। तो उसने कुछ शब्द बोले। वो शब्द ये थे, बाप रे, ये यहाँ भी। तो मैंने उसको पूछा, क्या हुआ, किसकी बात कर रही है तू? तो उसने एक आदमी की ओर इशारा कर कर मुझे बोला कि ये जो बंदा है स्कूटर पर, इसने मेरा जीना दुश्वार कर दिया है।
इसने मुझे इतना परेशान कर दिया है कि मैं जहाँ कहीं भी जाती हूँ ये मेरे पीछे पीछे आ जाता है। मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं इसका क्या करूँ। जब मैंने उस आदमी की ओर देखा, उस आदमी की शक्ल से हैवानियत झलक रही थी। अब हम दोनों बच्चे और वो एक लंबा चौड़ा हट्टा कट्टा आदमी। मैं भी थोड़ा घबरा गई। तो हम लोग ज़्यादातर भीड़ वाली जगह से निकले ताकि हम लोग सही सलामत सेफली घर पहुंच जाएं। अब मेरी क्लासमेट का घर तो आ गया, वो अपने घर चली गई और मुझे मेरे घर में जाने के लिए जो रास्ता था वो हल्का सा सुनसान था। थोड़ी घबराहट हो रही थी और वो आदमी कंटिन्यू मेरे साथ, मैं जितना भी अपना साइकिल फास्ट करती वो कंटिन्यू अपना स्कूटर वैसे ही फास्ट कर लेता था। मेरे साथ साथ ही चल रहा था, मुझे कंटिन्यू फॉलो कर रहा था। मैं बहुत घबरा गई। रास्ते में मेरे अंकल की दुकान पड़ती है। मैं अंकल की दुकान पर गई और रोने लग गई। मैंने उनको बताया कि एक आदमी मेरा कब से पीछा कर रहा है। वो आदमी मेरे अंकल की दुकान से थोड़ा ही दूर खड़ा था स्कूटर को लेकर। मैंने उस आदमी के बारे में अपने अंकल को बताया और वो आदमी मैंने अंकल को दिखा भी दिया। तो मेरे अंकल ने फट से सभी दुकानदारों को बोला, इसको पकड़ लो, जाने मत देना। वो जो हैवानियत की शक्ल वाला आदमी था, तो सभी दुकानदारों ने उसको घेर लिया, उसको पकड़कर खूब मारा। उस आदमी ने मेरे आगे हाथ जोड़े और मुझे बोला कि मुझे माफ़ करो। तो मैंने अपने जीवन और अपनी किशोर अवस्था के किस्से तो आपको बता दिए हैं। कुछ लोग तो ऐसे होते हैं कि शादीशुदा लोगों को भी नहीं छोड़ते हैं। हम लोग जब अंधेरी के घर में रहते थे तो एक गुंडा मेरे पीछे पड़ गया। वो पुलिस से भी नहीं डरता था। उसको पता था कि मैं शादीशुदा हूँ, यहाँ तक कि उसने मेरे हस्बैंड को भी देखा था। फिर भी मैं जहाँ कहीं जाती वो मेरे पीछे पीछे आ जाता। मैं घर से कोई भी टाइम बाहर निकलती वो मेरा कंटिन्यू पीछा करता रहता। मैं बहुत परेशान हो गई थी। हम लोगों ने आसपास के लोगों से बात की उस गुंडे के बारे में। तो लोगों ने हमें बताया कि इसका तो काम ही लड़कियों को परेशान करना है। इसकी बहुत सारी शिकायतें पुलिस में भी दर्ज हैं, लेकिन ये कुत्ते की दुम है, इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अब दोस्तों, जिसको पुलिस का डर नहीं है तो हम तो मामूली लोग हैं, मुश्किल से अपना गुजारा करने वाले हैं, तो हम ऐसे गुंडे के मुंह में कैसे लगते। हमने सोचा जितना हो सके इससे दूरी ही बना के रखो। हम लोगों ने हमारा घर ही चेंज कर दिया। ज़्यादातर महिलाएं जो हैं इस विषय पर बातें करना पसंद नहीं करती हैं। वो डर जाती हैं, घबरा जाती हैं कि लोग क्या कहेंगे इसके बारे में। वो तो बेचारी जुल्म का शिकार होती हैं। उन्होंने कोई गलती नहीं की होती है, बल्कि जुल्म करने वाला अपराधी है, ना कि जुल्म सहने वाला। तो मैंने अपनी ज़िंदगी से यही सीखा कि जितना हो सके सावधान रहो और सुरक्षित रहो। यहाँ पर क्राइम पेट्रोल का डायलॉग एकदम सही बैठता है। दोस्तों, आपने मेरी ज़िंदगी के बारे में तो थोड़ा सुन ही लिया है। अब उसी टॉपिक पर थोड़ी कविता भी सुनिए। ये 50-50 ब्लॉक का स्टाइल है, थोड़ी ज़िंदगी थोड़ी कविता। ज़रा मंजूर है और ज़रा नहीं, ज़रा मंजूर है और ज़रा नहीं, ये कश्मकश की दौड़ खुदा से नहीं। तबीयत नासाज हुई इस फैसले से, कहीं तजुर्बा ही मेरी दवा तो नहीं, कहीं तजुर्बा ही मेरी दवा तो नहीं।